जहां भी देखो नफरत के तलबगार बैठे हैं। हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं भारत देश के उत्तर प्रदेश शहर, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे मुजफ्फरपुर शहर के अंदर मंसूरपुर मंसूरपुर थाना क्षेत्र में खुम्बापुर गांव के अंदर एक ही बहुत ही निच्च स्तर की दुर्घटना हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस दुर्घटना की जो अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वायरल हो रही है, जिसमें एक लेडी टीचर जो कि बिल्कुल संवेदनहीन टीचर है, जिसका नाम है तृप्ता त्यागी। उसका नाम तृप्ता त्यागी है और वो नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही थी, जहाँ पे वो एक बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है, इतना गंदा व्यवहार करती है कि वो आपस में नफरतों का बीज बोने के लिए, नफरतों को बढ़ावा देने के लिए एक बच्चे को बचपन से ही आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए ऐसी घटनाएं कराई जाती हैं। जिससे कि मैं कहना चाहूँगा कि ऐ मेरे नफरत के शहर के सौदागरों, कम से कम ये मासूम बच्चों को तो छोड़ दो, क्योंकि ये मासूम बच्चे देश का भविष्य है। इन्हीं पर आगे हमारा देश का भविष्य निर्भर है, इनसे ही आगे हमारा देश चलने वाला है। और आप वो नफरत का बीज उन मासूम छोटे छोटे बच्चों के अंदर बोना शुरू कर रहे हैं, जिसके नतीजे बड़े होकर हमको देखने को मिलते हैं। जो कि ट्रेन के अंदर एक दुर्घटना हुई, चेतन सिंह नाम के जो पुलिस वाले को मानसिक रोगी बताया गया, और ये मानसिक रोगी तुम बचपन से उनको बना रहे हो। इसी तरह से शंभू सिंह राजसमंद में जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, उसको भी मानसिक रोगी बताया गया था। वहां भी उसने एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को जिंदा जला दिया था, उस वक्त भी उसको मानसिक रोगी बताया। चेतन सिंह ने 4 लोगों को ट्रेन के अंदर गोली मार दी, उस वक्त भी उसको मानसिक रोगी बताया गया। और ये मानसिक रोगी बनाने वाले कौन है? उसकी फैक्ट्रियां ये चल रही हैं। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये नफरत की फैक्ट्रियां कहाँ चलाई जा रही हैं, उनको बंद करने की सख्त जरूरत है। वो फैक्ट्रियों को पता लगाने की सख्त जरूरत है। वो फैक्ट्रियों का एक एग्जाम्पल और आपके सामने आज आ चुका है। इसी फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट है, जो देश के अंदर गोडसेवादी मानसिकता फैलाते हैं और गोडसे की जो विचारधारा है उसको देश के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, इस तरह के नफरती लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये देश को सोचना है। देश के लोगों को इनके बारे में कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये डिमांड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जरा सोचिए, ये वो कट्टरपंथी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एरिया है, जो कि कट्टर सोच के लिए आज पूरे भारत में जाना जाता है। अगर ये दुर्घटना को थोड़ा सा उल्टा करके अगर अपन देखें कि जो दुर्घटना एक तृप्ति त्यागी ने की, इसकी जगह अगर कोई शमा खान, सना खान या कोई अदर मुस्लिम टीचर होती तो आज तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता था। अभी तक उसके घर के अलावा उसके पूरे समाज को आज ये गोदी मीडिया और ये जो अंधभक्त है, जो दलाल है, ये जो नफरती चिंटू है, आज पूरे समाज को उसके लिए जिम्मेदार बताने लगते थे और देश के अंदर तरह तरह की रैलियां निकालने लगते थे। जिस तरह की रैलियां इन्होंने अभी कुछ दिन पहले नू के अंदर निकाली, और नू जो हरियाणा का क्षेत्र है मेवात, उसके अंदर भी निकाली। जो सारे लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, और उसका जो स्टार्टअप है, जो उसकी स्टार्टिंग है, वो कहां से हो रही है, ये आज देश के लोगों को समझ में आ रहा है। पूरा देश ये चीज को देख रहा है, क्योंकि ये अचानक हुई दुर्घटना नहीं है। मेरा ये दावा है
कि इस तरह से नफरत की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां ये देश के अंदर चल रही हैं। वो नफरत की फैक्ट्रियां बच्चों में बचपन से ही ऐसी मानसिकता तैयार कर रही हैं और जानबूझ के कर रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज जो देश के अंदर है इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो शोभा यात्राएं निकल रही हैं, जो जुलूस निकल रहे हैं, जो जयंतियां निकल रही हैं, इनके ऊपर पथराव हो जा रहा है। कहीं कहीं लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं गोलियां बरस रही हैं, कहीं मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, कहीं लोग मारे जा रहे हैं, कहीं लोग कुछ भी गंदे कमेंट कर रहे हैं, गलत नारे लगा रहे हैं, और कहीं भी गौ हत्या के नाम पे या कोई दूसरी चीजों के नाम पे अभी महाराष्ट्र के अंदर 4 साधुओं को मार दिया गया था। तो ये मानसिकता इसी तरह से बचपन से बनाई जा रही है। इनके जो मानसिक संतुलन है बचपन से बिगाड़ा जा रहा है। इनके दिमाग में बचपन से ही इस तरह की मानसिकता भरी जा रही है। ये मैं कहता हूं ये हमारे देश का भविष्य है। जो बच्चे हैं ये बच्चों का भविष्य खराब किया। ये जो मासूम बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है और ये लोग देश का भविष्य ही खराब कर रहे हैं। इसी के ये जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसी के जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि जगह जगह किसी भी एक विशिष्ट समाज के लिए, विशिष्ट समुदाय के लिए, वो कहीं पे देखने में आ रहा है दलितों के खिलाफ, कहीं देखने आ रहा है मुस्लिमों के खिलाफ, कहीं देखने में आ रहा है ईसाइयों के खिलाफ। ये ऐसी मानसिकता बचपन से तैयार की जा रही है इनके अंदर, जिससे पूरे देश का जो माहौल है आज खराब होता जा रहा है। और ये एक विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को किस स्टेप पे लेके जा रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये बहुत सोचने का विषय है। एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे हमारी सफल जो योजना है वो हो रही है, और दूसरी तरफ ये नफरती चिंटू देश को कहाँ ले जा रहे हैं, जिनको कहना चाहिए नफरती दीमक, जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है, जिसमें जो लोगों के मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, मेन मुद्दे हैं, उनसे भटकाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जानबूझ के पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को बचपन से मानसिक रोगी बनाया जा रहा है। हालांकि ये कोई मानसिक रोग नहीं है, बल्कि ये मानसिकता बचपन से सेट की जा रही है। इसके लिए जो भी जहां जहां फैक्ट्रियां चल रही हैं, मैं भारत देश के जो पंतप्रधान हैं श्री नरेंद्र मोदी, उम्मीद तो नहीं है मुझे उनसे कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं फिर भी उनसे ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इसको रोकने के लिए आप जल्दी से कुछ ना कुछ उपाय करें, क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक है। इससे देश की जीडीपी गिरती है, देश के लोगों की जो प्रोग्रेसिव क्षमता है वो कम होती है, देश के अंदर लोगों में सोचने की क्षमता कम होती है, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनका मनोबल भी नीचे गिरता है। आप जैसी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से ये गंदी पॉलिटिक्स बंद करो और ऐसे लोगों पे कड़क से कड़क कार्रवाई करो। जिस तरह से ये सोचो, अगर ये इसकी जगह पे कोई ईसाई लेडीज होती या फिर मुस्लिम लेडीज होती या कोई दलित लेडीज होती तो उस वक्त आप उस पर क्या कार्रवाई करते थे। इस पे उससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि आगे के लोगों को सबक मिले, और जो नफरत की फैक्ट्रियां दूसरी जगह चल रही हैं वहां पे सब जगह सीसीटीवी कैमरे कंपलसरी किए जाए, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि आपको और पूरे देश को पता चले कि इस तरह की घटनाएं एक ही घटना है या जानबूझ के बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, कुछ कम नहीं हो रही हैं, लेकिन जहां पे कैमरा पहुंच गया या किसी तरह से रिकॉर्डिंग हो गई तो लोगों को मालूम पड़ गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये सोचो कैमरा नहीं होता था तो बच्चे की, बेचारे की, जो छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसकी आगे जाके क्या मानसिकता होती थी और उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता था कि उस जो
शिक्षा का मंदिर है, जो स्कूल है जहाँ वो कुछ सीखने जाता है और अपने दिमाग को बढ़ाना जाता है, वो जगह पे उसके दिमाग को मतिमंद करा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं बच्चों के दिमाग पे डिप्रेशन डालती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये साइंटिस्ट का लॉजिक है। आप चाहो तो कोई भी अच्छे डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से इस पर डिस्कस कर लो, वो इसको प्रूव करेगा जी हाँ कि ये घटनाएं जो है बच्चों के दिमाग पे असर डालती हैं। इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा और वो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी से खास करके मैं अनुरोध करूंगा उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाया जाए कि वो जो लेडीज है जो तिरपता त्यागी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और हमारे बच्चों को मानसिक विकलांग ना बनाया जाए। और जो बच्चों से पिटवाया गया वो गैर मुस्लिम हिंदू बच्चे जो थे, उनके पिताजी उनके माँ बाप से मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह की ये टीचर के ऊपर उन्होंने एफआईआर करना, क्योंकि इस तरह से इनडायरेक्टली वो उनके बच्चों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं शंभू सिंह मान राजस्थान के अंदर जो घटना हुई थी, उसी तरह की घटना बंबई के अंदर एक ट्रेन में दुर्घटना हुई थी, बंबई चेतन सिंह ने जो की थी। ये मानसिकता आगे चल के वो स्टेप पे आपका बच्चा ना पहुंचे, इसके लिए आप अभी से खबरदारी लें। और इस तरह के जो स्कूलों में भी सिखाया जाता है, वो सारे अभिभावक जो भी माता पिता है वो इस चीज पे हल्के से ना लें और अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान रखें और ऐसे स्कूलों पे ऐसे टीचरों पे पहले से एक्शन ले, उनके ऊपर एफआईआर कराएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बच्चे ही देश का भविष्य बनने वाले। यही बच्चों की अगर मानसिकता खराब हो जाएंगी तो देश का भविष्य क्या होगा, ये आप सोचिए। जो लोग 2047 की बात करते हैं, 2050 की बात करते हैं, 2030 की बात करते हैं, उनको ये घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। इसी के साथ मैं आप लोगों से सबसे एक बार फिर निवेदन करूंगा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, और मेरे ये जो सुझाव है ये दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ये वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो वो भी बताएं, जिससे कि मैं आगे मेरी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।